दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैथ इंडियंस में। आज से हम शुरू करेंगे प्रश्नावली 6.4। पिछले वीडियो में हम प्रश्नावली 6.3 खत्म कर चुके हैं। अब यह प्रश्नावली पढ़ने से पहले हमें प्रमेय 6.6 देखनी पड़ेगी। अब प्रमेय 6.6 क्या है? दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यह वाली प्रमेय भाई सिद्ध करेंगे और उसके आधार पर प्रश्नावली 6.4 हल करेंगे। अब हमारे पास यहाँ कोई दो त्रिभुज हैं ABC और PQR, दोनों ही समरूप हैं और हमें लाना क्या है कि इनके भाई जो क्षेत्रफल हैं इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होते हैं, ऐसा हमें लाना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम भाई नोट कर लेंगे कि हमें ज्ञात क्या क्या है। अब हमें यहाँ केवल एक ही बात ज्ञात है कि जो त्रिभुज ABC है और जो त्रिभुज PQR है यह दोनों समरूप हैं और हमें यहाँ सिद्ध क्या करना है, यहां पर हमें सिद्ध करना है कि दोनों त्रिभुजों के एरिया, तो यहां लिखेंगे एरिया त्रिभुज ABC और बटा एरिया त्रिभुज PQR जो है वो इनके संगत भुजाओं के वर्ग। जैसे यहां अगर AB लेंगे तो यहां हम लेंगे PQ और इनके वर्ग के अनुपात में होगा। अगर आप यहां BC लोगे तो यहां लेना पड़ेगा QR और इसका भी वर्ग, और अगर यहाँ AC लोगे तो यहाँ PR और उसका भी वर्ग बराबर होना चाहिए। अब हमने यहाँ एक रचना करी है, हमने AM और PN दो लंब खींचे हुए हैं, हम यहाँ नोट कर देंगे। रचना हमने करी है, जो हमने AM लंब डाला है वो किस पे डाला है, वो लंब डाला है BC पे, और जो PN है या किस पे डाला है, या पड़ा है QR पे। तो भाई चलिए सिद्ध करते हैं। अब यहां हम सबसे पहले क्या करेंगे, त्रिभुज ABC का एरिया निकाल लेंगे। तो यहां लिखेंगे एरिया त्रिभुज ABC और बटा एरिया त्रिभुज PQR। अब ABC का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2 आधार गुणे लंब। अब आधार BC है तो लंब क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा AM, तो यहां हो जाएगा BC और गुणे AM और बटा यहां पर QR आधार है और PN लंब है, तो 1/2 QR और इंटू PN। अब यहां हाफ हाफ तो कैंसिल हो जाएंगे और बचेगा BC गुणे AM और बटे QR गुणे PN। अब हम यहां दो त्रिभुज लेंगे ABM और PQN। कौन कौन से त्रिभुज, ABM और त्रिभुज PQN, दो हम त्रिभुज लेने वाले हैं। अब यहां क्या करेंगे भाई, दोनों को हमें समरूप करना है। अब भाई सिंपल सी बात है, इसका एक कोण 90 अंश है और इसका एक कोण 90 अंश है, केवल नाम लिखने पड़ेंगे AMB और बराबर कोण PNQ। चूंकि भाई क्यों बराबर है, दोनों ही समकोण त्रिभुज के कोण हैं, दोनों ही समकोण हैं। अब कोण B और कोण Q बराबर होगा, तो यहां लिख दो कोण B बराबर कोण Q। और क्यों बराबर है, दोनों ही संगत कोण हैं, क्योंकि भाई बड़े वाले दोनों त्रिभुज पहले से समरूप हैं। अब यहां दो कोण बराबर हो गए तो ये वाले त्रिभुज भी समरूप ही मान लो। अब यहां लिख सकते हैं त्रिभुज ABM समरूप त्रिभुज PQN। अब अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए हैं तो यहां पर क्या होगा भाई, तो यहां पर दोनों की भुजाएं जो हैं वो आनुपातिक होनी चाहिए। अब अगर इसकी हम भुजा AB लेंगे तो इसकी हम लेंगे PQ। अब अगर इसकी भुजा हम लेंगे AM तो इसकी भुजा हमें लेनी पड़ेगी PN। अब भाई यहां एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी, जो बड़े वाले त्रिभुज हैं वह पहले से ही समरूप हैं, अर्थात अगर हम AB अपॉन PQ लिखेंगे तो बराबर में हम BC अपॉन QR लिख सकते हैं और बराबर में हम AC अपॉन PR लिख सकते हैं, क्योंकि ये बड़े वाले त्रिभुज की भुजाएं हैं और वो पहले से समरूप हैं। हमें मान यहां पे रखना पड़ेगा।
अब यहाँ आप लिख लीजिए एरिया त्रिभुज ए बी सी और बटा एरिया त्रिभुज पी क्यू आर। अब जहाँ पे लिखा है ए एम बटा पी एन वहाँ क्या लिख सकते हो, ए बी बटा पी क्यू। तो यहाँ लिख लो ए बी और बटा पी क्यू और गुणे। अब यहाँ पे क्या लिखा है बी सी अपॉन क्यू आर। अब ये क्या है बी सी अपॉन क्यू आर। अब बी सी अपॉन क्यू आर को हम ए बी और बटा पी क्यू लिख सकते हैं। तो यहाँ लिख लो ए बी और बटा पी क्यू। अब यहाँ लिखिए एरिया त्रिभुज ए बी सी और बटा एरिया त्रिभुज पी क्यू आर क्या हो जाएगा ए बी और बटा पी क्यू का वर्ग। अब अगर ए बी बटा पी क्यू का वर्ग है तो आप यहाँ बी सी अपॉन क्यू आर भी लिख सकते हैं, उसका भी वर्ग होगा। और इसी प्रकार आप ए सी अपॉन पी आर भी लिख सकते हैं, उसका भी वर्ग होगा। अब हम देखेंगे प्रश्नावली का पहला सवाल। कह रहा है मान लीजिए कि त्रिभुज एबीसी और डीईएफ दोनों समरूप हैं और इनके एरिया कितने कितने हैं 64 है और इसका 121 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि ईएफ का मान दिया हो तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है बीसी। अब हमें यहाँ सबसे पहले एक बात पता है कि त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज डीईएफ। अब अगर दोनों ही त्रिभुज समरूप हैं तो क्या होगा, इनके भाई क्षेत्रफलों का हम अनुपात ले लेंगे। तो एरिया त्रिभुज ए बी सी और बटा एरिया त्रिभुज डी ई एफ क्या हो जाएगा। अब भाई इनकी संगत भुजाएं हम ले लेंगे। अब संगत भुजाएं अगर हम इसकी बी सी लेंगे तो हमें इसकी ई एफ लेनी पड़ेगी, क्योंकि भाई हमें ई एफ का मान दिया हुआ है और यहाँ हम वर्ग लगा सकते हैं। अब हमें ए बी सी का क्षेत्रफल कितना मालूम है, क्षेत्रफल है 64। तो यहाँ हम लिख देंगे 64 और बटा इसका है 121 और बराबर बी सी अपॉन। अब ई एफ का मान क्या है, ई एफ का मान है 15.4 और यहाँ वर्ग लगा हुआ है। अब अगर यहाँ हम वर्ग हटा देंगे तो हम इधर अंडर रूट ले लेंगे, तो आ जाएगा बी सी बटे 15.4 और यहाँ हो जाएगा 8 और बटे 11। अब यहाँ हमें केवल काटना पीटना है, तो बी सी बराबर क्या हो जाएगा 15.4 और गुणे 8 और बटे 11। अब 11 से अगर काटेंगे यहाँ पे 11 एकम 11 और 0.4 आएगा और 14 8 112 आ जाएगा 11.2 सेंटीमीटर, या बीसी का मान होगा। अब भाई यहाँ प्रश्न नंबर 2 देख लेंगे। कह रहा है एक कोई समलंब है ए बी सी डी, जहाँ ए बी और सी डी समांतर हैं, के विकर्ण ओ पर काट रहे हैं। यदि ए बी बराबर 2 सी डी दिया हो तो हमें त्रिभुजों ए ओ बी और सी ओ डी के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है। अब हमने यहाँ पर एक समलंब बनाया हुआ है और हमें 2 त्रिभुज नोट करने हैं। कौन कौन से, त्रिभुज ए ओ बी और त्रिभुज सी ओ डी। अब इनके हमें क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है। अब अगर अनुपात ज्ञात करना है तो सबसे पहले हमें दोनों को समरूप करना होगा, ए ओ बी और सी ओ डी। अब देखिए यह वाला कोण और यह वाला कोण आपस में बराबर होगा। नाम डाल दीजिए, कोण ए ओ बी बराबर कोण सी ओ डी। और भाई क्यों बराबर है, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है। अब इसी प्रकार यह वाला जो कोण होगा और यह वाला कोण बराबर होना चाहिए, क्योंकि भाई ए बी और सी डी समांतर रेखाएं हैं और यह दोनों एकांतर कोण होंगे। यहां नाम लिख लीजिए ओ ए बी, कोण ओ ए बी बराबर कोण यहां हो जाएगा ओ सी डी। और भाई क्यों बराबर हैं, क्योंकि दोनों ही एकांतर कोण है। अब दोनों बराबर हो गए, 2 कोण बराबर हो गए, तो त्रिभुज ए ओ बी समरूप त्रिभुज सी ओ डी। और भाई क्यों समरूप है, हमने यहां डबल ए समरूपता लगाई है। अब अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो इन्हें हम इस प्रकार से तो लिख ही सकते हैं, एरिया त्रिभुज ए ओ बी और बटा एरिया त्रिभुज सी ओ डी
बराबर क्या लिख सकते हैं भाई, जो इनका एरिया होगा वह संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात में होता है। अब ए ओ बी में हम भुजा लेंगे ए बी और यहाँ लेंगे हम सी डी और यहाँ लगा देंगे वर्ग। अब भाई सवाल में साफ साफ लिखा हुआ है ए बी बराबर 2CD, तो जहाँ पर ए बी लिखा है वहाँ हम क्या करेंगे, वहाँ हम लिख देंगे 2CD और जो CD है उसको हम CD ही लिखेंगे और यहाँ वर्ग। अब यहाँ क्या होगा, CD और CD कैंसिल हो जाएगा और 2 का वर्ग 4 और हम बटा 1 लिख सकते हैं। तो भाई यहाँ पे अनुपात क्या हो जाएगा, अनुपात आ जाएगा 4:1। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 3। कह रहा है आकृति 6.44, यह वाली आकृति है। कह रहा है एक ही आधार BC पर, यह आधार BC पर है, 2 त्रिभुज हैं ABC और DBC। कह रहा है AD और BC O पर काट रहे हैं, तो हमें दिखाना है कि एरिया त्रिभुज ABC अपॉन एरिया त्रिभुज DBC बराबर AO अपॉन DO। अब सबसे पहले हम लिखेंगे कि हमें भाई ज्ञात क्या क्या है। अब हमें ज्ञात है कि यहाँ पे 2 त्रिभुज हैं, त्रिभुज ABC और त्रिभुज DBC जो एक ही आधार पर हैं, वह त्रिभुज DBC, बस ये हमें ज्ञात है। और हमें भाई सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है एरिया त्रिभुज ABC अपॉन एरिया त्रिभुज DBC बराबर AO अपॉन DO। हमने यहाँ पर एक रचना करी हुई है, हमने AM और DF 2 लंब डाले हुए हैं, तो हम यहाँ पर नोट कर देंगे। रचना हमने करी है, हमने AM लंब डाला है BC पर, इसी प्रकार यहाँ DF लंब है BC पर, 2 लंब डाले हैं। और अब हम सिद्ध करेंगे। अब हम त्रिभुज लेंगे AOM और DOF, तो यहां लिखेंगे त्रिभुज AOM व त्रिभुज DOF। अब भाई एक कोण इसमें 90 अंश का है और एक कोण इसमें 90 अंश का है, तो दोनों बराबर होंगे। भाई नाम लिख लो, कोण AMO बराबर कोण DFO। और क्यों बराबर हैं, क्योंकि भाई दोनों ही समकोण हैं। इसी प्रकार यह वाला कोण और यह वाला कोण बराबर होगा, क्योंकि भाई दोनों ही कोण शीर्षाभिमुख हैं। नाम लिख लीजिए, कोण AOM और बराबर कोण DOF। क्यों बराबर हैं, क्योंकि भाई दोनों शीर्षाभिमुख हैं। अब किसी त्रिभुज में 2 कोण बराबर हो गए तो त्रिभुज कैसे हो जाएंगे, त्रिभुज हो जाएंगे भाई समरूप। त्रिभुज AOM समरूप त्रिभुज DOF। और भाई क्यों समरूप हैं, डबल A समरूपता हमने लगाई है। अब हम निकालेंगे त्रिभुज ABC का एरिया, तो भाई यहां लिखेंगे एरिया त्रिभुज ABC बटा एरिया त्रिभुज DBC। अब ABC का क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2। अब आधार क्या है, BC है, तो यहाँ BC लिख लिया और गुणे, और लंब क्या है AM, बटा आ जाइए। अब यहाँ पर भी 1/2। अब DBC में आधार तो यहाँ पर भी BC ही है, बस खाली लंब का फर्क है, लंब हमने DF डाला हुआ है। अब यहाँ हम हाफ BC काट सकते हैं। अब हमें केवल एक बात का ध्यान देना है, अगर त्रिभुज AOM और DOF ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो भाई इनकी कौन कौन सी भुजाएं अनुपातिक हो जाएंगी। ध्यान दीजिए, अगर इसकी हम AM लेंगे तो इसकी हमें DF लेनी पड़ेगी, अगर इसकी AO लेंगे तो इसकी हमें OD लेनी पड़ेगी। अब यहाँ क्या बचा, AM अपॉन DF, उसका मान हम AO अपॉन OD रख सकते हैं, बस हमें यही तो लाना ही था। एरिया त्रिभुज ABC अपॉन
एरिया त्रिभुज DBC बराबर क्या हो जाएगा, AO और अपॉन OD। अब देखेंगे हम प्रश्न नंबर 4। कह रहा है यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हों तो सिद्ध कीजिए कि वे त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। अब हमारे पास यहाँ कोई दो त्रिभुज हैं ABC और PQR हमने मान लिए हैं और हमें यहाँ ज्ञात क्या है, हमें ज्ञात है कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR, पहली बात तो ये समरूप हैं, तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR, पहली बात। और दूसरी बात है कि भाई दोनों के एरिया भी बराबर हैं, कह रहा है कि क्षेत्रफल बराबर है, तो लिखेंगे एरिया त्रिभुज ABC और एरिया त्रिभुज PQR बराबर कर दिया। अब हमें यहां सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है कि दोनों ही त्रिभुज सर्वांग सम हैं, तो यहां लिखेंगे त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज PQR, ये हमें सिद्ध करना है। चलिए भाई सिद्ध करते हैं। अब यहां देखिए दोनों त्रिभुजों के जो हैं एरिया बराबर हैं। अब हम भाई उसी प्रमेय को लिखेंगे, एरिया त्रिभुज ABC और बटा एरिया त्रिभुज PQR। भाई सूत्र क्या होता है, यहां लिख सकते हैं अगर इसकी AB लेंगे तो यहां हमें PQ लिखना पड़ेगा होल स्क्वायर। इसी प्रकार अगर हम इसकी BC लेंगे तो यहां हमें QR लिखना पड़ेगा होल स्क्वायर, और बराबर अगर हम इसकी AC लेंगे तो हमें यहाँ PR लिखना पड़ेगा और होल स्क्वायर। ये तो भाई प्रमेय होती है। अब यहाँ पर तो कह रहा है कि दोनों के एरिया बराबर हैं, अर्थात जितना इसका मान होगा उतना ही इसका मान होगा। अब इसका मान तो 1 हो जाएगा अगर बराबर है, अर्थात यहाँ पे आ जाएगा AB अपॉन PQ और बराबर 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा AB बराबर PQ। और इसी प्रकार यहाँ पे क्या आ जाएगा BC बराबर QR और यहाँ पर AC बराबर PR। चूंकि अगर इसका मान 1 है तो सभी भुजाएं बराबर हो जाएंगी। अब यहाँ ध्यान दीजिए कि भाई सभी संगत भुजाएं बराबर हो गई हैं। अगर सभी संगत भुजाएं बराबर हैं तो दोनों ही त्रिभुज कैसे माने जाएंगे, दोनों ही त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। त्रिभुज यहाँ लिख दो PQR। और भाई सर्वांग सम क्यों है, हमने यहाँ SSS का यूज किया है।